नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में सभी क्वेश्चंस प्रूव दैट टाइप के क्वेश्चन है। हम लोग को लेफ्ट हैंड साइड से बिगन करके राइट हैंड साइड पे आना है और ये प्रूव दैट के लिए हम लोग को ये फॉर्मूलेज बहुत जरूरत पड़ेंगे। तो इसलिए फॉर्मूले मैंने ये 3 आइडेंटिटीज और रेसिप्रोकल्स, हाउ टू फाइंड द रेसिप्रोकल के फॉर्मूले वो लिख के दे दिया है। ये पहले बताया था मैंने, कॉसेक याद रखना इसमें। और ये 2 फॉर्मूला है, टेन थीटा और कॉस थीटा के फॉर्मूला, टेन थीटा और कॉट थीटा का फॉर्मूला, 2 फॉर्मूला है। अब ये सभी फॉर्मूलेस को यूज करते हुए हम लोग ये प्रूफ करने को शुरू करते हैं। प्रूफ बहुत इजी है, दिमाग में माइंड में सेट कर लो, बहुत इजी है, बहुत इजी है। जस्ट वी हैव टू अप्लाई द फॉर्मूलेस। अब फॉर्मूले किस ढंग से अप्लाई करने हैं, और इसमें एक और बात ये बता देता हूं मैं, प्रूव दैट क्वेश्चन में हम लोग क्वेश्चन ही हम लोगों को बोलेगा करके हम लोग को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे कैसे जाना है मैं तुम लोग को शो करूंगा करके। क्वेश्चन ही हम लोग को शो करेगा, बताएगा करके मेरे को सॉल्व कैसे करना है। नाउ लुक हियर, फर्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। ये हम लोग को प्रूफ करना है। नाउ स्टूडेंट्स याद रखना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में बेसिक 2 रेशियोज कौन से हैं, साइन और कॉस ही है, क्योंकि साइन और कॉस से ही tan डिराइव हुआ है, साइन और कॉस से ही कॉट डिराइव हुआ है, और साइन से ही कॉसेक डिराइव हुआ है, कॉस से ही सेक डिराइव हुआ है। तो बेसिक फॉर्मूले क्या है, हम लोग कोशिश करेंगे सभी लेफ्ट हैंड साइड को साइन और कॉस में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। नाउ अब मैंने क्या बताया था स्टूडेंट्स, ये बताया था करके हम लोग को आंसर ही, क्वेश्चन ही बताएगा करके आंसर हम लोग को किस फॉर्मेट में मिलना चाहिए। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग को क्या दिया हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। अब ये सेक थीटा को अगर मैं लिखने जाऊं तो सिंपल फॉर्म क्या है, साइन और कॉस है, तो इस सेक थीटा को मैं कैसे लिख सकता हूं, 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं हम लोग इसको। देखो सेक थीटा का रेसिप्रोकल क्या आता है, 1 अपॉन कॉस थीटा। तो हम लोग को ये प्रूफ करके हम लोग को ये प्रूफ लेके आना है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करें तो लेफ्ट हैंड साइड हम लोग का क्या बोलता है, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा। देखो स्टूडेंट्स नीचे डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं दिया रहता है तो अपॉन 1 करके हम लोग लिख सकते हैं। अब इसको क्या करना है, देखो डिनोमिनेटर सेम है क्या, ये प्योर अलजेब्रा, अलजेब्रा में क्या बोलता है करके, अगर 2 फ्रैक्शन है और दोनों फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हम लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो कॉस थीटा को मैं कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, कॉस स्क्वायर थीटा मिला, प्लस फिर ये साइन थीटा को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 1 से, तो क्या मिलने वाला है, साइन स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, तो कॉस थीटा इंटू 1, तो क्या मिल जाएगा हम लोग को, ये कॉस थीटा मिला। आई होप यहां तक समझ में आया होगा क्रॉस मल्टीप्लाई का। साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 और कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा मिला। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 दैट इज साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, और अपॉन ये हो जाएगा हम लोग को कॉस थीटा। नाउ स्टूडेंट्स यहाँ पे फॉर्मूले की तरफ नजर घुमाते रहना हमेशा। फॉर्मूला क्या, जो चीजें हम लोग बार बार देखते हैं ना वो चीजें आंखों में बस जाती है। तो देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे मैं 1 लिख सकता हूं, तो यहाँ पे हम लोग ने 1 लिख दिया, ये आ गया हम लोग का कॉस थीटा। और देखो स्टूडेंट्स यही चाहिए था क्या नहीं हम लोग को, और 1 अपॉन कॉस थीटा की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, अभी सेक थीटा ही लिख सकते हैं, और ये सेक थीटा हम लोग का क्या हो गया, राइट हैंड साइड हो गया। अब यहाँ पे हम लोग को रीजन मेंशन करना है करके, ये 1 कैसे हो गया, ये रीजन 1 कैसे आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, इसकी जगह पे इसीलिए 1 लिखा। अब यहाँ पे कैसे रीजन क्या रीजन लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, सेक थीटा होती है। ये रीजन भी हम लोग ने मेंशन कर दिया। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने देखा करके मैंने कैसे सॉल्व किया, राइट हैंड साइड में सिंपल फॉर्मेट में नहीं था तो सेक थीटा को मैंने 1 अपॉन कॉस थीटा लिखा। अब हम लोग को प्रूफ क्या करना है, दिस इज इक्वल टू सेक थीटा नहीं, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। तो 1 अपॉन कॉस थीटा आते ही मैंने क्या कर दिया, रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया करके 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा। राइट हैंड साइड मिल गया हम लोग को। आई होप ये क्वेश्चन बहुत इजी था, ये तो समझ में आएगा, डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई करना हो। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा
कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. दिस इज गिवन टू यू. नाउ लेफ्ट हैंड साइड से अगर हम लोग शुरू करते हैं तो क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. नाउ स्टूडेंट्स देखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का हम लोग के पास फॉर्मूला ऑलरेडी अवेलेबल है. 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा. तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं. देखो स्टूडेंट्स यहां पे इसकी जगह पे मैं क्या लिख रहा हूं, cos स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना. अब ये एक ही स्टेप का है. अभी देखो ये cos स्क्वायर थीटा है इंटू, अब ये sec स्क्वायर थीटा, sec थीटा का देखो रेसिप्रोकल क्या है स्टूडेंट्स, 1 अपॉन cos थीटा कहलाएगा. तो क्या हो जाएगा, ये 1 अपॉन cos. अब ये स्क्वायर है तो ये भी स्क्वायर में जाएगा, ये और ये कैंसिल हो गया. तो आंसर क्या मिला हम लोग को, 1. दैट इज राइट हैंड साइड हो गया स्टूडेंट्स हम लोगों का. ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, कुछ भी नहीं था इसमें, सिर्फ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की जगह पे sec स्क्वायर थीटा लिखना है. और हम लोग को मालूम है sec थीटा इंटू cos थीटा इंटू sec थीटा हमेशा 1 ही होता है. देखो दिस इंटू दिस इज ऑलवेज 1. मैंने ऑलरेडी तुम लोग यहाँ पे लिखा है sec स्क्वायर थीटा का मतलब क्या है, 1 अपॉन cos थीटा दैट इज cos स्क्वायर थीटा. ये क्या हो गया, रेसिप्रोकल था नहीं. sec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा एंड cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन sec थीटा. या तो cos थीटा की जगह पे sec थीटा की वैल्यू पुट करो या तो sec थीटा की जगह पे cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू पुट करो. तो ये आंसर हो गया हम लोग का सेकंड. नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3. नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3, रूट 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू sec थीटा माइनस tan थीटा. नाउ लेफ्ट हैंड साइड में जो हम लोग को दिया हुआ है वो सिंपल रेशियो दिया हुआ है, साइन कॉस ऐसे फॉर्मेट में दिया होगा. लेकिन राइट हैंड साइड में क्या है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट में दे दिया है. तो हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे. sec थीटा का मतलब क्या होता है, 1 अपॉन cos थीटा होता है. और tan थीटा का मतलब क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा, sin थीटा अपॉन cos थीटा. डिनोमिनेटर सेम है स्टूडेंट्स. तो cos थीटा ऊपर क्या आएगा, 1 माइनस sin थीटा. अब देखो हम लोग को दिस इज इक्वल टू ये प्रूफ नहीं करना है, अभी प्रूफ करना है दिस इज इक्वल टू ये प्रूफ करना है. और राइट हैंड साइड ही हम लोग को बताएगा करके, लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग को करना क्या है. देखो स्टूडेंट यहां पे हम लोग को क्या मिला, 1 माइनस साइन थीटा विदाउट रूट, रूट में नहीं है. लेकिन यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा ऊपर है न्यूमरेटर में, लेकिन रूट के अंदर है. तो अगर सपोज किसी नंबर्स को रूट के बाहर निकालना होगा तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, वही नंबर से वापस मल्टीप्लाई करते हैं क्या नहीं. जैसे फॉर एग्जांपल 3 है, 3 को मेरे को बाहर निकालना है तो वापस से 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 3 होगा ना. तो यहाँ पे भी क्या है, 1 माइनस साइन थीटा क्या है स्टूडेंट्स, रूट के अंदर है. अगर इसको मेरे को बाहर निकालना है, विदाउट रूट में लिखना है, तो वापस से 1 माइनस साइन थीटा से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. और यही हम लोग को बता दिया है करके हम लोग को राइट लेफ्ट हैंड साइड में करना क्या है. ओके नाउ स्टार्ट करते हैं. लेफ्ट हैंड साइड देखो, अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, ये तो हम लोग को गिवन था. अब देखो नेक्स्ट स्टेप में कर क्या रहा हूं मैं, देख ये स्टेप नोट करने लायक है. 1 माइनस साइन थीटा लिखा, 1 प्लस साइन थीटा, ये गिवन था. अब देखो स्टूडेंट्स करने वाला क्या हूं मैं, 1 माइनस साइन थीटा रूट में नहीं चाहिए था. तो देखो 1 माइनस साइन थीटा हम लोग को रूट से बाहर निकालना है. तो क्या करना है, 1 माइनस साइन थीटा से ही मल्टीप्लाई करूंगा. तो देखो 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा द होल स्क्वायर हो जाएगा और रूट के अंदर बाहर आ जाएगा. लेकिन मैथमेटिक्स का रूल क्या बोलता है, वॉट एवर यू आर डूइंग इन द न्यूमरेटर द सेम यू हैव टू डू इन द डिनोमिनेटर, क्वेश्चन शुड नॉट चेंज. तो यहां पे भी क्या करूंगा, 1 माइनस साइन थीटा. देखो ये क्या इंडिकेशन देता है हम लोग को, ये इंडिकेशन देता है करके हम लोग को लेफ्ट हैंड साइड कैसे स्टार्ट करनी है. अब स्टूडेंट्स ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा द होल स्क्वायर हो गया, सेम है. अब डिनोमिनेटर में देखो a प्लस बी ए माइनस बी, ये फॉर्मूला तो आपको पता होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. देखो 1 है
साइन थीटा है और प्लस माइनस, तो ये फॉर्मूले में फिट बैठ रहा है एल्जेब्रिक फॉर्मूले में, तो यहाँ पे एल्जेब्रिक आइडेंटिटी में फॉर्मूले में फिट बैठ रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे, दैट इज a का स्क्वायर हो गया, फिर क्या करेंगे माइनस और साइन का स्क्वायर करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा। नाउ स्टूडेंट्स अब ये वाला कॉन्सेप्ट भी जरा देख लो, 1 माइनस साइन थीटा द होल स्क्वायर। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा स्टूडेंट्स क्या होता है, देखो 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। देखो स्टूडेंट ये साइन स्क्वायर थीटा को मैं अगर उस तरफ लेके जाता हूं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसकी जगह पे कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। रीजन क्या मेंशन करेंगे भाई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, इसीलिए हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। देखो ये कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे रखा, साइन स्क्वायर थीटा को मैंने यहाँ पे लेके जाऊंगा, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा हो गया कि नहीं स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे ये आ गया। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये स्क्वायर रूट के अंदर है, स्क्वायर रूट के अंदर होगा तो स्क्वायर भी चला जाएगा और स्क्वायर रूट भी चला जाएगा। 1 माइनस साइन थीटा हो गया स्टूडेंट, और ये देखो स्क्वायर है और स्क्वायर रूट के अंदर है, तो कॉस थीटा हो गया। देखो आ गया कि नहीं स्टूडेंट्स ये, अब ये आ गया तो इसकी जगह पे ये लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और अगर ये मिल गया तो इसकी जगह पे क्या लिख रहा है, देखो ये मिला, ये लिखा, फिर ये लिख दो सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और इज इक्वल टू ये हो गया हम लोग का राइट हैंड साइड। इजीली हम लोग ने प्रूफ कर दिया। यहाँ पे हम लोग को राइट हैंड साइड नहीं बताया करके हम लोग को लेफ्ट हैंड साइड में करना क्या है, कैसे बिगिन करना है, ठीक है। नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 4। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू कॉट थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा इंटू सेक थीटा। अब यहां पे भी कुछ कॉम्प्लेक्स में दिया हुआ है, कुछ सिंपल में दिया हुआ है। सिंपल में सिर्फ कॉस ही दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, तो मालूम पड़ेगा करके। हम लोग इसको जब सॉल्व करने जाएं तो हम लोग को कौन से स्टेज पे पहुंचना है, ये स्टेज पे पहुंचना, तो थोड़ा हम लोग को ये रहेगा करके अभी आएगा भी कि नहीं आएगा, तो इसको सिंपल फॉर्मेट में लिखने की कोशिश करते हैं। तो टेन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और सेक थीटा का रेसिप्रोकल क्या है, कॉस थीटा है, तो 1 अपॉन कॉस थीटा, दैट इज साइन थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा हम लोग को प्रूफ करना है। दैट इज ये हम लोग को प्रूफ नहीं करना है अभी, ये हम लोग को प्रूफ करना है। जैसे ये मिल जाएगा वैसे ये लिख देंगे और रिवर्स ऑर्डर में ये लिख देंगे। अब यहां पे अगर हम लोग को आंसर देखो, यहाँ पे सिंपल फॉर्मेट में मिल रहा है, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट में दिया हुआ है रेशोस, तो हम लोग को इसको भी क्या करेंगे, सिंपल फॉर्मेट में लिखने की कोशिश करेंगे। देखो स्टूडेंट, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इनटू कॉट थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, सिंपल फॉर्म क्या होगा, कॉस में होगा 1 अपॉन कॉस थीटा। देखो सेक थीटा का रेसिप्रोकल 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस, ये ऑलरेडी सिंपल फॉर्मेट में है, इनटू देखो स्टूडेंट कॉट थीटा क्या होगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब मैथमेटिक्स का रूल क्या बोलता है हम लोग को, डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो देखो इसके नीचे 1 है स्टूडेंट्स, देखो 1 इंटू 1 हो गया, देखो मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, माइनस लिखा, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, तो क्या हो जाएगा ये कॉस स्क्वायर थीटा और अपॉन दिस इंटू दिस, दैट इज कॉस थीटा। चलो ये ब्रैकेट का हम लोग ने सॉल्व कर लिया। अब दूसरा वाला ब्रैकेट का सॉल्व करते हैं। देखो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, डिनोमिनेटर सेम नहीं है स्टूडेंट्स। देखो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो जाएगा हम लोग का, कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। अब
प्लस साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो गया, अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखो इसको इससे मल्टीप्लाई किया मैंने, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, फिर डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, अब यहां पे देखो कॉमन फॉर्मूला यूज हो रहा है अपना, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। हम लोग यहाँ पे क्या दे दिया स्टूडेंट, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा दे दिया है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, दैट इज ये कॉस स्क्वायर थीटा को अगर मैं यहाँ पे लेके जाऊं तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू, अब वापस से देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा दोनों का एडिशन क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 1, और अपन क्या आएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ पे रीजन मेंशन करना है हम लोगों को, रीजन क्या मेंशन करेंगे, सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। देखो दोनों के लिए रीजन यहाँ पे हो गया, इसके लिए भी रीजन यही है और इसके लिए भी रीजन सेम है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। नाउ इसमें कैंसिल क्या क्या हो रहा है, देखो स्टूडेंट यहाँ पे साइन थीटा एक ही है, यहाँ पे 2 है, तो पूरा के पूरे को पूरा कैंसिल मत करो, सिर्फ 2 को कैंसिल करके 1 लिख दो, क्योंकि साइन थीटा एक ही बचा है हमारे पास। तो यहाँ पे क्या आएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू यहाँ पे क्या बचा, 1 माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा। देखो ये मिल गया हम लोगों को, ये मिल जाने के बाद में हम लोग को पता है करके साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है, और 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, sec थीटा होता है। देखो ये मिल गया स्टूडेंट्स हम लोग को इजीली, ये हम लोग का हो गया राइट हैंड साइड। आई होप ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया होगा। अब मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 5th क्वेश्चन करते हैं हम लोग अभी। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5, cot थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू cosec थीटा इंटू sec थीटा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 इज cot थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू cosec थीटा इंटू sec थीटा। देखो ये भी अभी किस फॉर्मेट में आ गया हम लोग को, ऐसा कुछ डायरेक्ट फॉर्मूला हम लोग के पास है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको भी थोड़ा सॉल्व करके देख लेते हैं। तो sec थीटा का रेसिप्रोकल क्या है, देखो cosec थीटा का रेसिप्रोकल sin थीटा है, तो 1 अपॉन sin थीटा लिखा इंटू sec थीटा का रेसिप्रोकल देखो क्या है, cos थीटा, तो 1 अपॉन cos थीटा, दैट इज 1 अपॉन sin थीटा इंटू cos थीटा। दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू दिस प्रूफ करना है, ना कि दिस इज इक्वल टू दिस प्रूफ करना है हम लोगों को। अब ये कौन सा फॉर्मेट में है, सिंपल फॉर्मेट में, साइन कॉस के फॉर्मेट में, और ये क्या है, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट में। तो इसको हम लोग को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, पहले साइन और कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो लेट अस बिगिन, वी विल कन्वर्ट दिस इनटू साइन इनटू कॉस। तो लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं। तो cot थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू, cot का फॉर्मूला देखो सिंपल फॉर्मेट में क्या है, cos थीटा अपॉन sin थीटा प्लस, और tan का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट, sin थीटा अपॉन cos थीटा। अब वापस से क्या करना है हम लोग को, नेचुरली क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्यों क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि दो फ्रैक्शंस में क्या है, दो रेशियोज में क्या है, डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो क्या करना है हम लोगों को, पहले तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या मिल जाएगा हम लोग को, ये cos स्क्वायर थीटा। फिर क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या मिल जाएगा हम लोग को, ये प्लस साइन स्क्वायर थीटा। फिर अपॉन, फिर किससे मल्टीप्लाई करना है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या मिलेगा हम लोग को, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू विच फॉर्मूला वी आर गोइंग टू यूज, विच आइडेंटिटी, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा दोनों का एडिशन इज इक्वल टू 1। तो हम लोग यहाँ पे 1 लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। तो अंदर नीचे क्या आ जाएगा, साइन थीटा इंटू cos थीटा। यहाँ पे रीजन हम लोग लिख सकते हैं, सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। नाउ स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए, अभी ये हम लोग को मिल गया क्या नहीं, देखो यहाँ पे
1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। एक बार ये मिल गया तो इसका रिवर्स ऑर्डर में क्या, रिवर्स ऑर्डर में लिखने को शुरू करना है। ये मिल गया हम लोग को, अब ये लिख देंगे फिर ये लिख देंगे, तो आंसर क्या मिलेगा हम लोग को, 1 अपॉन साइन थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा एंड 1 अपॉन साइन थीटा। क्या लिखेंगे, कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हम लोग को मिल गई। आई होप ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया होगा। नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 6। नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इजी है। देयर आर 2 मेथड्स। हम लोग इजीएस्ट मेथड से इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे एंड व्हाई वी आर गोइंग टू यूज दिस मेथड, और ये फटाफट सम्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, 1 अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू sec थीटा प्लस tan थीटा। ओके, ना इसमें अब तक मैं आप लोगों को बता रहा था करके भाई लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड को थोड़ा सॉल्व करके देख लो सिंपल फॉर्मेट में, फिर इसको भी सॉल्व करके देख लेना है। एक तरीका तो ये है, और दूसरा तरीका क्या है, एक तरीका तो मैंने बता दिया करके सिंपल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने की कोशिश, इसको सिंपल फॉर्मेट में कन्वर्ट करो और देखो करके सिंपल फॉर्मेट में साइन और कॉस कैसे आ रहा है, और उसके हिसाब से इसको भी सिंपल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। ये लेके आओ, फिर रिवर्स ऑर्डर में लिख देना। अब यहाँ पे हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, हम लोग आइडेंटिटी यूज करने वाले हैं। स्टूडेंट्स हम लोग आइडेंटिटी यूज करने वाले हैं, और कौन सी आइडेंटिटी यूज करने वाले हैं वो बराबर ध्यान से देखना। देखो सेक थीटा है, tan थीटा है, सेक थीटा है, tan थीटा, प्लस और माइनस को फिलहाल इग्नोर करो। सेक थीटा है, tan थीटा है, सेक थीटा, tan थीटा। अब ऐसा कौन सा आइडेंटिटी है जिसमें सेक थीटा भी हो tan थीटा भी है, सेक थीटा भी हो और tan थीटा भी हो। देखो सेकेंड आइडेंटिटी स्टूडेंट, देखो tan थीटा भी है और सेक थीटा भी है, tan थीटा है, सेक थीटा है। तो क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पे हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। ना तो लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करेंगे ना तो राइट हैंड साइड से शुरू करेंगे, हम लोग डायरेक्टली आइडेंटिटीज लिखेंगे। आई रिपीट, डायरेक्टली आइडेंटिटीज लिखेंगे। तो आइडेंटिटीज लिखेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, वी नो डैट। हम लोग डायरेक्टली प्रूफ करने वाले हैं, दिस इज इक्वल टू दिस, होता ही है, वी नो डैट, वी नो डैट। क्या लिखेंगे, कौन सा फॉर्मूला, विच आइडेंटिटी वी आर गोइंग टू राइट, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। अब स्टूडेंट देखो tan और sec साथ साथ में है ना, तो इसको अलग अलग क्यों रखें, इसको भी साथ में लिखेंगे। तो कैसे लिखूंगा मैं, यहाँ पे sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो 1 हो गया यहाँ पे। तो मैं इसको इस ढंग से लिख सकता हूँ, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आई होप यहां तक समझ में आया होगा। देखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, मैंने tan स्क्वायर थीटा को यहाँ पे लेके गया क्योंकि यहाँ पे भी देखो sec थीटा के साथ में tan थीटा था, तो tan स्क्वायर थीटा यहाँ पे लेके गए तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा हो गया यहाँ पे 1। तो मैं इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। नाउ वी आर गोइंग टू यूज दिस फॉर्मूला। नाउ अलजेब्रा का एक फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या है ये, ए प्लस बी, फैक्टराइजेशन में ए प्लस बी, ए माइनस बी, दैट इज ये ए का स्क्वायर था तो मैंने ए ही लिखा, बी का स्क्वायर है तो बी, तो एक बार प्लस एक बार माइनस। तो यहाँ पे भी स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे क्या है, सेक स्क्वायर थीटा, तो दैट मीन्स ये हम लोग का ए स्क्वायर है, ये माइनस बी स्क्वायर है। ओके, तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा, ये किसका स्क्वायर है, सेक का फॉर्मूला सेक का स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेक थीटा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस tan थीटा इनटू sec थीटा माइनस tan थीटा। विच आइडेंटिटी वी हैड यूज्ड, वी हैड यूज्ड दिस आइडेंटिटी। एग्जाम में लिख सकते हो करके हम लोग ने ये आइडेंटिटी यूज की है करके, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ए स्क्वायर किसका स्क्वायर है, ए का, बी स्क्वायर किसका स्क्वायर है, बी का, तो ए प्लस बी, ए माइनस बी। यहाँ पे भी देखो sec स्क्वायर किसका स्क्वायर है, sec का, tan स्क्वायर किसका स्क्वायर है, tan का, तो tan sec थीटा प्लस tan थीटा, sec थीटा माइनस tan थीटा। यहां तक पहुंचने के बाद में हम लोग को करना क्या है, देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, हम लोग यहाँ पे क्या चाहिए था, 1 अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा, और यहाँ पे क्या चाहिए था, sec थीटा प्लस tan थीटा। तो देखो sec थीटा प्लस tan थीटा ऑलरेडी यहाँ पे है, तो सबसे पहले मैं लिख दूंगा sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू, ये 1 लिखा मैंने,
अब ये मल्टीप्लाई था ना स्टूडेंट्स, तो इक्वल की तरफ जाएगा तो डिवाइड नहीं होगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। देखो हम लोग ने प्रूफ कर दिया, आइडेंटिटी से हम लोग ने प्रूफ कर दिया करके दिस इज इक्वल टू दिस होता है। तो हम लोग देयरफॉर लिख देंगे 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब इसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में तुम लोगों को। क्या आ सकता है इससे रिगार्डिंग? देखो क्या आ सकता है ये 1 अपॉन कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। या तो यहाँ पे प्लस होगा या तो यहाँ पे माइनस होगा। अब मान लो मैं दिस इंटू दिस करेंगे तो आप लोगों को ये मिलेगा, फिर ये मिल जाएगा, फिर ये मिल जाएगा, फिर आइडेंटिटी मिल जाएगी। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं? नहीं, देखो कॉसेक थीटा और कॉट थीटा, देखो ये फॉर्मूला में यूज हो रहा है ये आइडेंटिटी, तो ये आइडेंटिटी हम लोग यूज करके ये प्रूफ कर सकते हैं डायरेक्टली। यहाँ पे हम लोग ने ना तो लेफ्ट हैंड साइड से शुरू किया ना तो राइट हैंड साइड से शुरू किया, हम लोग को मालूम था करके ये सेक थीटा और टेन थीटा एक आइडेंटिटी में फॉल हो रहा है, तो वो आइडेंटिटी हम लोग ने यूज की और अपने हिसाब से इसको मैनिपुलेट किया। किस ढंग से मैनिपुलेट किया? साइन सेक के साथ में टेन है, सेक के साथ में टेन है, तो यहाँ पे भी सेक के साथ में टेन रखो ना, तो टेन स्क्वायर थीटा यहाँ पे ले लिया मैंने, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो गया। अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाया हम लोग ने? फैक्टराइजेशन का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये मिल गया। अब डिपेंड करता है हम लोगों को चाहिए क्या आंसर, सेक थीटा प्लस, अगर यहाँ पे माइनस होता तो ये माइनस यहाँ पे रखता था और इसको यहाँ पे लेके जाता था। ठीक है, आई होप क्वेश्चन नंबर 6 भी अच्छे से समझ में आया होगा। यहाँ पे आइडेंटिटी हम लोग ने यूज करके सॉल्व किया है, डायरेक्टली लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से शुरू नहीं किया है, और लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करके राइट हैंड साइड पे आना है वैसे भी कर सकते थे, वो थोड़ा लॉन्ग मेथड हो जाएगा क्योंकि क्या है इसको भी साइन कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको भी साइन कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो थोड़ा लॉन्ग प्रोसीजर हो जाएगा। यहाँ पे सीधा डायरेक्टली आइडेंटिटीज पे अटैक करना है। देखो यहाँ पे आइडेंटिटीज डायरेक्टली यूज होती थी तो हम लोग ने डायरेक्टली आइडेंटिटीज यूज की, यहाँ पे नहीं था, यहाँ पे भी नहीं था कुछ आइडेंटिटीज का डायरेक्टली, यहाँ पे आइडेंटिटीज का था करके आइडेंटिटीज में दोनों चीजें आ गई थी तो हम लोग ने यूज कर लिया आइडेंटिटीज यूज करके। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा क्वेश्चन नंबर 6 तक। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं हम लोग। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7, साइन रेज टू 4 थीटा माइनस कॉस रेज टू 4 थीटा, साइन 4 थीटा माइनस कॉस रेज टू 4 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ना स्टूडेंट सब सिंपल फॉर्मेट में लिखा हुआ है, साइन कॉस कॉस साइन में लिखा हुआ है, तो इसको कैसे शुरू किया जाए? देखो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू साइन 4 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा इज इक्वल टू, ना स्टूडेंट्स हम लोग के पास फॉर्मूला क्या है साइन से रिलेटेड आइडेंटिटीज में? स्क्वायर है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसको भी स्क्वायर के टर्म्स में लिखा जा सकता है, साइन स्क्वायर थीटा द होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा द होल स्क्वायर। अब हम लोग यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी यूज करने वाले हैं स्टूडेंट्स? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी, जैसे पहले भी यूज किया था हम लोगों ने। देखो विच आइडेंटिटी वी आर गोइंग टू यूज? ए स्क्वायर। देखो स्टूडेंट्स ये हम लोग का अगर ए स्क्वायर है और ये बी स्क्वायर है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा? ए प्लस बी, दैट इज अंदर क्या लिखा हुआ है? देखो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब जो अंदर ब्रैकेट के अंदर जो लिखा हुआ है, देखो ये ब्रैकेट में अगर है तो ब्रैकेट के अंदर जो है वो ये हम लोग का ए है, ये पूरा ए है हम लोगों का और ये पूरा बी है, तो क्या आ जाएगा? ए प्लस बी, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एंड साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हम लोग को मालूम है 1 है, तो यहां पे 1 लिख देंगे इनटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे रीजन मेंशन करना पड़ेगा हम लोगों को। देखो स्टूडेंट्स रीजन क्या है आप लोग का? इसकी जगह पे हम लोग क्या लिख रहे हैं? 1 लिख रहे हैं, तो यहाँ पे लिखना है सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब ये क्या हो जाएगा हम लोग का स्टूडेंट्स? साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम लोग को प्रूफ क्या करना है? देखो
राइट हैंड साइड में साइन थीटा है क्या, साइन स्क्वायर थीटा नहीं है, तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यूज देखो यहां से निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगी क्या नहीं। तो यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, ये साइन की जगह पे, साइन चाहिए ही नहीं हम लोगों को, तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखो स्टूडेंट्स, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो ये साइन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगी क्या नहीं, और वही मैंने यहाँ पे लिखी है। तो देखो 1 माइनस, ये माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस प्लस करते हैं, तो ये 1 कॉस स्क्वायर थीटा, ये 1 कॉस स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और बीच में साइन आएगी माइनस की, बड़े नंबर की साइन लिखते हैं हम लोग। तो ये हो गया हम लोग का राइट हैंड साइड मिल गया क्या नहीं स्टूडेंट्स। आई होप ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी था। हम लोगों को करना क्या था, इसको स्क्वायर के टर्म्स में लिखना है। इसको स्क्वायर के टर्म्स में हम लोग क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हम लोग के पास फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा के टर्म्स में आइडेंटिटी, ना कि रेज टू 4 के टर्म्स में है। तो चलिए अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। ना स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो, लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग को क्या दे दिया है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट में दे दिया है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, और राइट हैंड साइड में हम लोग को क्या दे दिया है, सिंपल फॉर्मेट में दे दिया है। तो इट इज बेटर यू कन्वर्ट दिस राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में जो रेशियो दिया हुआ है इसको सिंपल फॉर्मेट में कन्वर्ट करो, और हम लोग को ये प्रूफ करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो स्टूडेंट्स 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं सेक थीटा की जगह पे, देखो सिंपल फॉर्मेट में 1 अपॉन कॉस थीटा, रेसिप्रोकल वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, और टेन थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं, सिंपल फॉर्म क्या है अपना, साइन और कॉस, दैट इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब यहां पे पहली बार हम लोग को डिनोमिनेटर में, दोनों रेशियोज में डिनोमिनेटर सेम आया है, तो क्या लिखेंगे, पहले डिनोमिनेटर लिख देंगे कॉस थीटा, और ऊपर क्या आएगा 1 प्लस साइन थीटा। देखो मिल गया क्या आंसर, नहीं मिला अभी तक। देखो 1 प्लस साइन थीटा है, वो 1 और साइन थीटा नीचे लेकिन माइनस में, तो हम लोग क्या करना है, हम लोग को यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है। अब यहाँ पे करना क्या है, देखो हम लोग को स्टूडेंट ऊपर चाहिए क्या था, कॉस थीटा चाहिए था, तो यहाँ पे क्या करेंगे, कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं यहाँ पे देखो नीचे 1 माइनस साइन थीटा चाहिए था, तो नीचे क्या करेंगे हम लोग 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, और ऊपर भी 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे। फर्क क्या हो जाएगा, देखो स्टूडेंट्स फर्क ये पड़ेगा करके 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1, तो इसकी जगह पे हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते थे। देखो a प्लस बी ए माइनस बी वाला फॉर्मूला, a प्लस बी ए माइनस बी, तो उसका आंसर क्या लिखते हैं हम लोग, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखते हैं। तो देखो a 1 प्लस साइन थीटा है और 1 माइनस साइन थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 स्क्वायर 1 ही लिख सकते हैं हम लोग, अपॉन यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, देखो लिसन दिस आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है, तो हम लोग को किसके आंसर चाहिए था 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो कॉस स्क्वायर थीटा को अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस थीटा लिख सकता हूँ क्या नहीं। मैं देखो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आएगी, इसको यहाँ पे लेके जाऊंगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा क्या नहीं। तो यहाँ इसकी जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो यहाँ पे आएगा कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा। यहाँ पे कितना कॉस थीटा है, एक ही कॉस थीटा, यहाँ पे 2 है तो एक को कैंसिल करेंगे, तो आंसर क्या मिलेगा हम लोग को, कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, एंड दिस इज योर राइट हैंड साइड। रिमेंबर सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप क्या था यहाँ पे, ये वाला था इंपॉर्टेंट स्टेप। देखो आंसर इसको हम लोग ने सॉल्व किया, राइट लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया, तो हम लोग को यहाँ तक पहुँच गए। हम लोग यहाँ पे पहुँचने के बाद में हम लोग को देखना है करके राइट हैंड साइड में हम लोग को चाहिए क्या, कॉस थीटा ऊपर चाहिए, 1 माइनस साइन थीटा नीचे चाहिए, तो ऊपर वाले को कॉस थीटा कैसे कन्वर्ट किया जाए। यहाँ पे देखो 1 माइनस साइन थीटा, तो नीचे 1 माइनस साइन थीटा लिख दिया। अब वॉट एवर यू आर डूइंग इन द डिनोमिनेटर द सेम यू हैव टू डू इन द न्यूमरेटर, तो ये लिख दिया। तो 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा,
जो कि अल्टीमेटली जाके कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा यूजिंग दिस आइडेंटिटी। तो यहाँ पे हम लोग को रीजन मेंशन करना है क्योंकि ये कॉस स्क्वायर थीटा कैसे हुआ, सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, देयरफॉर क्या हो जाएगा ये कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे हम लोग ने क्या लिख दिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया। इसको फिर बाद में सॉल्व करना है, कैंसिल आउट करना है, तो हम लोग को राइट हैंड साइड डायरेक्टली मिल जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं अभी हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी बहुत बार क्वेश्चन में पूछ चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 शुरू करते हैं। नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 10 प्लस 1/10 इज इक्वल टू 2, और ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड नहीं है स्टूडेंट्स। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये पार्ट हम लोग को दिया हुआ है, अगर tan थीटा प्लस 1/tan थीटा अगर 2 होता है तो हम लोग को ये शो करना है, अगर ये है तो ये प्रूफ करो, ये फुल पार्ट। तो कैसे शुरू करेंगे हम लोग, देखो स्टूडेंट्स, tan थीटा प्लस 1/tan थीटा इज इक्वल टू 2, ये हम लोग को गिवन है। अब देखो मैंने क्या बताया था, आंसर ही हम लोग को बताएगा करके हम लोग को क्वेश्चन में करना है क्या। देखो क्वेश्चन में हम लोग को tan दे दिया है, tan दे दिया है, लेकिन आंसर में स्क्वायर्स दिया हुआ है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन, टेकिंग स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखना है हम लोग को, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो क्या लिखना है हम लोग को, tan थीटा प्लस 1/tan थीटा इज इक्वल टू 2, ये तो दिया हुआ था, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको स्क्वायर कर रहे हैं और इसको भी स्क्वायर कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। नाउ व्हिच फॉर्मूला वी आर गोइंग टू यूज, वी आर गोइंग टू यूज a प्लस बी द होल स्क्वायर। तो देखो क्या है इसका आइडेंटिटीज का, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, 8 स्टैंडर्ड 7 स्टैंडर्ड से करते आ रहे हैं स्टूडेंट्स। a प्लस बी द होल स्क्वायर, देखो दो टर्म्स है, ये हम लोग का a हो जाएगा, ये b हो जाएगा, ये a है b है प्लस है, तो इसका स्क्वायर करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, a का स्क्वायर दैट इज इसका स्क्वायर करेंगे, तो क्या मिलेगा हम लोग को, ये tan स्क्वायर थीटा मिल जाएगा प्लस ट्वाइस ऑफ, देखो ये 2 लिखा, a हम लोग का ये है और b है, तो tan थीटा इंटू 1/tan थीटा, ये पार्ट सॉल्व हो गया। अब b स्क्वायर, मतलब ये b स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर 1 आएगा और नीचे tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट्स, 4 होता है। अब यहाँ पे देखो tan थीटा कैंसिल हो गया, तो बचेगा क्या, tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 बच गया यहाँ पे, प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। अब देखो क्वेश्चन में हम लोग को चाहिए क्या था, tan स्क्वायर थीटा सब इधर चाहिए, वहां पे नंबर चाहिए था, तो यहाँ पे एक नंबर यहाँ पे है ना, वो नंबर को यहाँ पे लेके चले जाओ। तो देखो क्या आ जाएगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 माइनस 2 हो जाएगा प्लस का, तो अल्टीमेटली क्या मिल गया, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 माइनस 2 इज 2, हेंस प्रूव्ड, ये हम लोग ने प्रूफ कर दिया, हेंस प्रूव्ड, दैट इज जो गिवन इंफॉर्मेशन था, इफ दिस इज इक्वल टू 2 देन दिस इज इक्वल टू दिस, हम लोग ने ये प्रूफ कर दिया। नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देखते हैं अभी, tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a, 1 प्लस tan स्क्वायर a, फॉर्मूला हम लोग के पास ऑलरेडी अवेलेबल है, 1 प्लस cos स्क्वायर a, वो भी फॉर्मूला अवेलेबल है, आइडेंटिटीज, सीधा क्वेश्चन में देखने का कुछ आइडेंटिटीज यूज आ रहा है क्या नहीं, इज इक्वल टू हम लोग को क्या प्रूफ करना है, साइन थीटा कॉस थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड पहले क्वेश्चन लिख देते हैं हम लोग, tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a का भी स्क्वायर प्लस cot a अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर a का भी स्क्वायर इज इक्वल टू साइन a इंटू कॉस a। तो चलो लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a का भी स्क्वायर है
कॉट ए अपॉन 1 प्लस कॉट ए, कॉट स्क्वायर ए का भी स्क्वायर है, ठीक है। नाउ दिस इज अ क्वेश्चन गिवन टू यू। नाउ ये जो स्क्वायर है उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का फॉर्मूला अपने पास है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इसका भी फॉर्मूला अपने पास अवेलेबल है। तो यूजिंग दीज टू आइडेंटिटीज हम लोग ये क्वेश्चन को कैसे चेंज कर सकते हैं, देखो 10a अपॉन क्या आ जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे, सेक स्क्वायर ए, लेकिन ये भी स्क्वायर में है। देखो सिर्फ 1 प्लस टेन स्क्वायर एक ही जगह पे मैंने लिखा सेक स्क्वायर है, लेकिन ऊपर तो क्या है, रेज टू 2 भी तो है ना, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉट ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए की जगह पे कॉसेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा कॉसेक स्क्वायर ए, लेकिन ये तो इसका भी स्क्वायर है, तो अल्टीमेटली क्या आएगा 10a अपॉन स्क्वायर, और ये स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, ये सेक 4a हो जाएगा स्टूडेंट्स, प्लस कॉट ए अपॉन कॉसेक 4a हो जाएगा। अब क्वेश्चन हम लोगों को इस फॉर्मेट में दिया था, हम लोगों ने डायरेक्टली इसको सिंपल फॉर्मेट में कन्वर्ट नहीं किया स्टूडेंट्स, रिमेंबर दिस, ये सिंपल फॉर्मेट में दिया हुआ है राइट हैंड साइड में, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग ने स्टार्ट में सिंपल फॉर्मेट में कन्वर्ट नहीं किया। रीजन यही था करके हम लोग के पास डायरेक्ट फॉर्मूला अवेलेबल था। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाने के बाद में हम लोग यहाँ पे स्टक हो गए, और यहाँ पे अभी हम लोग को सिंपल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। किस ढंग से करना है, देखो 10a डिवाइडेड बाय, डिवाइड है ना स्टूडेंट्स, देखो ये डिवाइड है तो मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे डिवाइडेड बाय सेक 4a, ठीक है, प्लस सेकेंड पार्ट में क्या करेंगे कॉट ए, डिवाइड है क्या लिखेंगे कॉसेक 4a लिख दिया। आई होप ये समझ में आया होगा। क्या कर रहे हैं हम लोग, सिर्फ डिवाइड का साइन है तो डिवाइड का साइन लिख दिया, डिवाइड का साइन है डिवाइड लिख दिया, और इसको अभी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। देखो 10 का सिंपल फॉर्मेट क्या है, साइन ए अपॉन कॉस है, डिवाइड बाय, अब सेक का रेसिप्रोकल स्टूडेंट्स क्या है, कॉस है क्या नहीं, तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा 1 अपॉन सेक की जगह पे 1 अपॉन कॉस 4a हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि सेक ए होता तो कॉस ए आता था, और यहाँ पे कॉस रेज टू 4 है तो यहाँ पे भी कॉस रेज टू 4a आएगा, प्लस यहां पे क्या स्टूडेंट्स देखो अभी कॉट है ना, तो कॉस ए अपॉन साइन ए आएगा। देखो कॉट का फॉर्मूला, फिर क्या लिखना है डिवाइड लिखना है, और कॉसेक, कॉसेक का रेसिप्रोकल देखो स्टूडेंट्स क्या है, सिंपल फॉर्मेट में साइन है तो 1 अपॉन साइन ए आएगा, लेकिन ये 4 है तो यहां पे भी 4 ही आएगा रेज टू 4। अब क्या करना है सेकेंड पार्ट में, साइन ए अपॉन कॉस ए, डिवाइड का अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, देखो डिवाइड का अगर मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो इसका रेसिप्रोकल लिखना पड़ेगा मुझे, तो यहाँ पे डिवाइड का मल्टीप्लाई लिखा तो इसका उल्टा लिखना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा कॉस 4a प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए, डिवाइड का क्या कर रहा हूं मल्टीप्लाई, तो यहां पे क्या आ जाएगा साइन 4a। अब यहां पे स्टूडेंट्स देखो यहां पे कितना कॉस ए है, एक ही है तो ये पूरा कैंसल, यहां पे 4 था तो यहां पे 3 बच जाएगा, और यहां पे क्या था साइन ए एक ही है तो यहां पे 4 है तो यहां पे 3 बच जाएगा, ये कैंसिल हुआ तो अल्टीमेटली आंसर हम लोग को दिखाई कैसे देगा, ये ऐसा ही दिखाई देगा। देखो साइन ए इंटू डॉट डाल देता हूं मैं, कॉस क्यूब ए प्लस कॉस ए इंटू साइन क्यूब ए। नाउ अकॉर्डिंग टू एल्जेब्रा हम लोग क्या करते हैं, सिंपल फॉर्मेट में लिखने के लिए हम लोग क्या देखते हैं, इफ देयर आर टू एक्सप्रेशन, एडिशन ऑफ द टू एक्सप्रेशन, तो इसमें कुछ कॉमन नजर आ रहा है तो कॉमन बाहर निकाल लेते हैं। देखो साइन ए कितना है, एक ही है, यहाँ पे साइन ए कितना है 3 है, मतलब एक तो कॉमन है साइन ए, यहाँ पे कॉस कितना है 3 कॉस है, और यहाँ पे 1 है, मतलब एक तो कॉमन है दोनों में, तो कॉस ए ब्रैकेट, यहां पे हम लोग ने साइन, देखो ये फर्स्ट पार्ट में
बाहर निकाल लिया था, फर्स्ट पार्ट में से साइन बाहर निकाल लिया था, और कॉस 3 था तो 2 बाहर निकाल लिया, तो क्या बच जाएगा यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए बच जाएगा। यहाँ पे हम लोग ने कॉस पूरा का पूरा बाहर निकाल लिया था, कॉस 3 कॉस साइन में से हम लोग ने एक साइन बाहर निकाला, तो एक साइन बच गया हमारे पास। अब यहां पे आएगा साइन ए इंटू कॉस ए इंटू 1 क्यों आया स्टूडेंट्स, देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो इसकी जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं। यहाँ पे रीजन मेंशन करना पड़ेगा हम लोगों को, क्या रीजन मेंशन करना पड़ेगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है एज पर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। तो ये हम लोग ने प्रूफ कर दिया कि अल्टीमेटली आंसर क्या मिला हम लोग को, साइन ए इंटू कॉस ए एंड दैट इज योर राइट हैंड साइड। ये प्रूफ हो गया हम लोग का। आई होप 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक का प्रूफ आपको समझ में आया होगा। इन दिस क्वेश्चन देयर आर ओनली 2 क्वेश्चंस रिमेनिंग, क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12। तो चलिए स्टूडेंट्स अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं 6.1 का। क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग को दे दिया है sec 4a ब्रैकेट में 1 माइनस साइन 4a माइनस 2 tan स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। अब स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे करना क्या है हम लोगों को, जहां पे फॉर्मूला लगता है वहां पे हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे। अलजेब्रिक फॉर्मूला भी हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले भी हो सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले मैंने यहाँ पे जानबूझ के लिख के रखा है, करके आप लोग बार बार देखोगे तो आपको दिमाग में रह जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज गिवन टू बी व्हाट, sec 4a ब्रैकेट 1 माइनस साइन 4a माइनस 2 tan स्क्वायर a इज इक्वल टू। अब यहां पे देखिए स्टूडेंट्स, यहां पे हम लोग को करना क्या है, सबको सिंपलेस्ट फॉर्मेट में लिखना है। sec का सिंपल फॉर्म क्या आएगा, 1 अपॉन कॉस करके आएगा। देखो sec का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉस, तो sec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 1 अपॉन कॉस 4a। ओके, ये जस्ट हम लोग ने रेसिप्रोकल यूज किया है, सिंपलेस्ट फॉर्मेट में लिखा है। अब देखिए 1 माइनस साइन 4a, इसका फॉर्मूला हम लोग के पास है नहीं, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हम लोग को स्क्वायर्स के रेशियो में दी हुई है। सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखो स्क्वायर्स में, रेस टू 4 कहीं पे भी नहीं है, लेकिन हम लोग इसका फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। एल्जेब्रिक फॉर्मूला क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का स्क्वायर कर सकते हैं माइनस ट्वाइस ऑफ, अब इसको लिख सकते हैं हम लोग साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। देखो tan का फॉर्मूला हम लोगों ने यूज किया साइन अपॉन कॉस करके, अगर ये स्क्वायर है तो ये भी स्क्वायर स्क्वायर हो जाएंगे। नाउ 1 अपॉन कॉस 4a। नाउ स्टूडेंट्स देखो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नजर नहीं आ रहा है क्या आपको, देखो ये अगर सपोज ये 1 का स्क्वायर है तो ये a स्क्वायर हो गया, और ये अंदर वाला जो टर्म है हम लोग का ये b है, तो ये कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं हम लोग स्टूडेंट्स, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी, a माइनस बी यूज कर सकते हैं। अब यहां पे ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर, देखो अंदर वाला टर्म, और 1 प्लस साइन स्क्वायर a माइनस ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर a अपॉन कॉस स्क्वायर a। यहां पे कौन सा फॉर्मूला यूज किया हम लोग ने, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी, a माइनस बी। सपोज ये हम लोग का a है और ये हम लोग का b है, तो बीच में क्या आया, माइनस आया, तो a प्लस बी किया है, a प्लस बी एंड फिर a माइनस बी। तो ये फॉर्मूला हम लोग का कौन सा कन्वर्ट हो गया, ये फैक्टराइजेशन फॉर्मूला हम लोग ने यूज किया। अब 1 अपॉन कॉस 4a इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर a, 1 माइनस साइन स्क्वायर a कौन सा फॉर्मूले से लेंगे हम लोग, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। देयरफॉर 1 माइनस साइन स्क्वायर a, 1 अगर ये साइन स्क्वायर थीटा को मैं यहां पे लेके जाता हूं तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर a हो जाएगा। तो कॉस, अब ये कॉस स्क्वायर a इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर a माइनस ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर a अपॉन कॉस स्क्वायर a। अब स्टूडेंट्स देखो यहां पे कॉस ट्वाइस है, 2 कॉस इंटू कॉस है, और ये कॉस इंटू कॉस इंटू कॉस इंटू कॉस, दैट इज 4 टाइम्स है, तो ये पूरा जाएगा और ये 4 का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा स्टूडेंट्स।
अब यहां पे देखिए 1 अपॉन यहां पे क्या बच गया, कॉस स्क्वायर ए बच गया, और इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर ए बच गया, माइनस ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। जस्ट हम लोग ने इसको कैंसिल किया, जो बच गया वो लिखा, क्या बच गया था नीचे कॉस स्क्वायर ए, और ऊपर क्या है 1 प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। नाउ डिनोमिनेटर में स्टूडेंट्स देखो कॉस स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर ए लिख दिया हम लोगों ने। न्यूमरेटर में क्या होगा, ये माइनस है तो माइनस करेंगे, 1 प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर ए। तो अल्टीमेटली हम लोगों को क्या मिल जाएगा, ये कॉस स्क्वायर ए हो गया। अब देखो 1, ये साइन स्क्वायर ए 1 टाइम साइन स्क्वायर है, ये ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर है, तो ये दोनों लाइक टाइम हो गया, ये भी साइन स्क्वायर है, ये भी साइन स्क्वायर है, ये 1 साइन स्क्वायर है, ये 2 साइन स्क्वायर है, तो प्लस माइनस माइनस करते हैं हम लोग, तो अल्टीमेटली क्या हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो गया स्टूडेंट्स। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर है, वापस से वही फॉर्मूला यूज करने वाले हम लोग, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए विल बी कॉस स्क्वायर ए, तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का कॉस स्क्वायर ए अपॉन ये कॉस स्क्वायर ए, तो इज इक्वल टू 1 हो गया, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया हम लोग का। दैट इज वी हैड प्रूव्ड दैट दिस इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यहां पे रीजन लिखना है हम लोगों को, क्या रीजन लिखना है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, और यहां पे भी एक रीजन लिखना है करके वी हैड चेंज हियर ना, दैट इज साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 12 बहुत इंपॉर्टेंट सम्स है, ये बराबर ध्यान से देखना है आप लोगों को। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 दैट इज tan थीटा अपॉन sec थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू tan थीटा प्लस sec थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1। नाउ इस टाइप के क्वेश्चन में स्टूडेंट्स हम लोग को लेफ्ट हैंड साइड से लेके राइट हैंड साइड पे जाएंगे ना, लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करके राइट हैंड साइड में लाने की कोशिश करेंगे तो कभी आंसर मिलने वाला है नहीं। तो इसके लिए हाउ टू आइडेंटिफाई ये टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग को अलग ढंग से सॉल्व करना है, आइडेंटिटीज वर्ड यूज करके। आइडेंटिटीज, ये आइडेंटिटीज है ना, ये आइडेंटिटीज ही यूज करना है हम लोगों को। तो देखो tan थीटा और sec थीटा कौन से फॉर्मूले में आता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा में, सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे देखो tan थीटा, नीचे sec थीटा आया, यहाँ पे भी tan थीटा sec थीटा, और हाउ टू आइडेंटिफाई, इस टाइप के सम्स को इसी ढंग से सॉल्व करना होता है। कैसे मालूम पड़ेगा, देखो tan थीटा sec थीटा 1 1, यहाँ पे प्लस माइनस हो सकता है, लेकिन क्या है सेम चीज रिपीट होगी। देखो यहाँ पे राइट हैंड साइड में है तो लेफ्ट हैंड साइड में सेम चीजें आएगी। तो tan थीटा sec थीटा 1 1, प्लस माइनस हो सकता है। अब यहाँ पे हाँ, ये पहली बात तो आइडेंटिफाई करना जरूरी है करके, ये इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग को इसी ढंग से सॉल्व करना है, लेफ्ट हैंड साइड से शुरू नहीं करना है। वापस बता रहा हूं मैं, tan थीटा sec थीटा और 1 1 है, इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग को सॉल्व करना है, दो चीजों को लेके सॉल्व करना है। एक चीज क्या आएगी, एक तो हम लोग को ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लेना पड़ेगा, दैट इज आइडेंटिटीज लेना पड़ेगा। दूसरा हम लोग का क्या है, रेशो जो चैप्टर था 9th स्टैंडर्ड में, उसकी हेल्प लेंगे हम लोग। रेशो जो चैप्टर था उसमें एक कॉन्सेप्ट था थियरम ऑन इक्वल रेशो, ईच रेशो इज इक्वल टू, ऐसा वाला कॉन्सेप्ट था। वो कॉन्सेप्ट के बारे में जरा देख लेते हैं। सपोज ये एक रेशो है 1/2 और ये दूसरा रेशो लिख रहा हूं 4/8, तो 4/8 और 1/2 ये दोनों रेशो इक्वल है क्या, नहीं, दैट इज ये भी 1/2 ही आएगा। अगर दो रेशो इक्वल है तो हम लोग एक तीसरा रेशो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इफ यू आर एडिंग द न्यूमरेटर तो हम लोग को क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। इफ यू आर एडिंग द डिनोमिनेटर तो क्या मिलेगा, 10 मिलेगा स्टूडेंट्स। तो ये भी क्या है, अल्टीमेटली क्या आ गया, 1/2 ही आया, दैट मीन्स ये भी इसको इक्वल ही है। अब अगर सपोज हम लोग सेकेंड और थर्ड टर्म्स को ऐड करते हैं तो क्या मिलेगा, 9, और ये क्या मिलेगा 18, तो ये वापस 1/2 हो गया। पहले वाले रेशियो से सेकंड रेशियो से थर्ड रेशियो से मैच हो रहा है। बस यही कॉन्सेप्ट हम लोग को यूज करना है। ओके, फॉर एग्जांपल देखो, अगर a/b है इज इक्वल टू c/d है, तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं a + c/b + d करके लिख सकता हूं, और ये रेशियो जो रहेगा
वो पुराने दोनों रेशियोज को इक्वली रहेगा। ये कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करने वाले हैं इसमें। तो लेट अस बिगिन विद दिस। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, वी नो डैट, हमें पता है, हमें क्या पता है, हमें आइडेंटिटीज पता है, ये तीनों आइडेंटिटीज हम लोग को मालूम है, लेकिन विच आइडेंटिटी वी हैव टू यूज, क्वेश्चन से देखने से मालूम पड़ेगा करके। tan और sec दिया हुआ है तो हम लोग tan और sec वाला ही आइडेंटिटीज यूज करेंगे। तो यहां पे क्या लिखेंगे, वी नो डैट में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, ये हम लोग ने आइडेंटिटी लिख दी है, आइडेंटिटी। ओके, अब बात आती है करके हम लोग को जस्ट इसी ढंग से यूज करना है, नहीं, इसमें कुछ चेंजेस करना है हम लोग को। देखो यहां पे क्या है, sec थीटा -1 है, तो sec थीटा -1 है, तो दैट इज ये 1 को मैं उस तरफ लेके जा सकता हूं, तो ये sec स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा, तब दैट इज हम लोग उसको मैनिपुलेट करेंगे। tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा -1 हो गया। अब स्टूडेंट्स देखो यहां पे tan स्क्वायर थीटा, अब ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ये स्क्वायर किसका है, sec थीटा का स्क्वायर है, और ये स्क्वायर किसका है, 1 का स्क्वायर है। दैट इज हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, sec थीटा +1 एंड sec थीटा -1। देखो आ गया क्या, नहीं इसी टाइप में आया। अब क्या करना है, देखो tan थीटा कितना है, ये tan थीटा इंटू tan थीटा स्टूडेंट्स ये, और यहाँ पे क्या है sec थीटा +1 इंटू sec थीटा -1 है। अब लेफ्ट हैंड साइड की तरफ देखा जाए तो क्या दिया हुआ है यहाँ पे, tan थीटा अपॉन sec थीटा -1। देखो एक tan थीटा हम लोग यहाँ पे रखते हैं उसको, ये tan थीटा को यहाँ पे रखते हुए ये tan थीटा को उस तरफ लेके जा सकते हैं, लेकिन अपॉन में क्या चाहिए हम लोग को, sec थीटा -1 भी चाहिए। देखो ये वाला पार्ट चाहिए, तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, ये tan थीटा मैंने यहाँ पे ही रखा और ये यहाँ पे ले लिया, तो क्या हो जाएगा, sec थीटा -1 हो गया स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे क्या बच गया, sec थीटा +1 अपॉन ये tan थीटा नीचे आएगा, तो ये हो गया tan थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड हम लोग को मिल गया है tan थीटा अपॉन sec थीटा -1, और ये sec थीटा +1 अपॉन tan थीटा। नाउ लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट हम लोग को मिल गया। देखो स्टूडेंट्स, ये लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट हम लोग को मिल गया है। अब हम लोग को प्रूफ करना है यही लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ये पार्ट होगा। तो थियरम ऑन इक्वल रेशियो हम लोग को क्या बोलता है, बाय थियरम ऑन इक्वल रेशियो, बाय थियरम ऑन इक्वल रेशियो क्या होगा, देखो स्टूडेंट्स, tan थीटा अपॉन sec थीटा -1 इज इक्वल टू sec थीटा +1 अपॉन tan थीटा था। अब यहां पे अगर एक और रेशियो लूंगा ना मैं, और इस ढंग से लूंगा करके, मेरे को ये रेशियो मिलना चाहिए। देखो क्या मिलना चाहिए, tan थीटा प्लस sec थीटा +1। अगर मैं इसके न्यूमरेटर को इसका न्यूमरेटर को ऐड करता हूं तो मेरे को एक नया न्यूमरेटर मिलेगा, तो इसको अगर मैं ऐड कर रहा हूं तो इसको भी ऐड करना पड़ेगा, तो मेरे को नया डिनोमिनेटर मिलेगा। तो ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर जो होगा वो पुराने रेशियो को इक्वल होगा। यही हम लोग को थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो शो करता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे tan थीटा प्लस sec थीटा +1, whatever you are doing in the numerator the same you have to do in the denominator। तो एक नया रेशियो मिलेगा और वो नया रेशियो पुराने वाले रेशियो को इक्वल रहेगा। देखो मैंने इन दोनों ये रेशियो का न्यूमरेटर और ये रेशियो का न्यूमरेटर को ऐड किया, तो ये रेशियो का डिनोमिनेटर भी ऐड करना है। तो क्या लिखेंगे, sec थीटा -1 प्लस tan थीटा। देखो अभी मैच करो, देखो tan थीटा प्लस sec थीटा +1 है, tan थीटा पॉजिटिव में, sec थीटा पॉजिटिव में, और ये -1 है। तो अगर हम लोग इसको देखो, दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस है। अब ये वाला पार्ट हम लोग को चाहिए नहीं ना, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू दिस करके लिख सकते हैं। देयरफॉर tan थीटा, ये कैंसिल मत करना स्टूडेंट्स, ये आप लोगों के लिए बता रहा हूं बस मैं, क्योंकि ये भी इक्वल टू है। tan थीटा अपॉन sec थीटा -1 इज इक्वल टू, अब ये लिखते समय हम लोग को ये ऑर्डर में लिखना है। देखो tan थीटा प्लस sec थीटा +1 अपॉन, अब यहाँ पे देखो tan थीटा पॉजिटिव था, यहाँ पे पॉजिटिव है, तो पहले tan थीटा लिख देंगे, फिर प्लस sec थीटा और फिर बाद में माइनस, और ये हो गया हम लोग का हेंस प्रूव्ड। यहाँ पे हम लोग ने लेफ्ट हैंड साइड से लेके शुरू नहीं किया स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग ने आइडेंटिटी यूज किया है। क्या यूज किया है हम लोग ने, आइडेंटिटी यूज किया है, और हम लोग ने शो किया है करके, अगर दिस इज इक्वल टू दिस होता है तो दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस हुआ,
और दिस इज इक्वल टू दिस, ये लेफ्ट हैंड साइड पार्ट मिल गया हम लोग को। और थियरम ऑन इक्वल रेशियो हम लोग ने यूज किया करके न्यूमरेटर को ऐड करके देखा हम लोग को ये मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है, तो हम लोग ने ऐड कर दिया न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, और एक नया रेशियो निकाला, और वो नया रेशियो बाकी दो रेशियो को इक्वल है। दैट मीन दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस हो गया। दैट मीन दिस इज इक्वल टू, हम लोग लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू दिस है, और इसको रेशियोज को हम लोग ने आगे पीछे करके लिखा है अकॉर्डिंग टू द हम लोग को राइट हैंड साइड में जो दिया हुआ है वो। आई होप ये समझ में आया होगा। ये थियरम ऑन इक्वल रेशियो, ईच रेशियो इज इक्वल टू, ये एक बार फिर से बता देता हूं मैं। अगर 1/2 इज इक्वल टू 2/4 है, अगर है तो अगर हम लोग न्यूमिनेटर को ऐड करते हैं तो 3 मिलेगा, और डिनोमिनेटर को ऐड करते हैं तो 6 मिलेगा। अब इसको सॉल्व करके देखो तो ये 1/2 ही होगा, मतलब ये रेशियो को इक्वल ही होगा। इसी को हम लोग बोलते हैं थियरम ऑन इक्वल रेशियो। आई होप 6.1 एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आया होगा।